नमस्ते। श्री अन्न उत्पादन श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करेंगे सावा की खेती के बारे में। किसान साथियों, श्री अन्न सावा की खेती खासकर असिंचित क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खरीफ फसल है जो कम लागत में भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। सावा बार्न यार्ड मिलेट की खेती का सही समय 15 जून से 15 जुलाई तक है, यानी मानसून शुरू होने के बाद ही इसकी बुआई करनी चाहिए। सावा की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। हालांकि यह कम उपजाऊ मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मानसून शुरू होने से पहले खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। खेत को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए पहली जुताई के समय ही 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद मिला देना चाहिए। बुआई के लिए उन्नत किस्मों के बीजों का चुनाव करें। यह फसल से अच्छी उपज निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सावा की उन्नत किस्मों की बात करें तो T46, IP 149, UPT 8, IPM 97, IPM 100, IPM 148, IPM 151, BMB 611, L29, L172, VL181, VL207 जैसे किस्मों का चयन किया जा सकता है। बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले बीजों को 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। सावा की बुआई छिड़काव विधि से या फिर कतारों में की जा सकती है। कतार विधि से बुआई कर रहे हैं तो पत्तियों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें और बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। सावा की खेती में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास पोषक तत्वों के रूप में प्रति हेक्टेयर देने की सिफारिश किया जा सकता है। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के पहले और नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा बुआई के 25 से 30 दिनों बाद खड़ी फसल में देना चाहिए। सावा में खरीफ फसल होने के कारण आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि लंबे समय तक वर्षा न हो तो फूल आने की अवस्था में एक सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। खेत में जलभराव की स्थिति से बचना चाहिए और उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। खेती में सावधानियों की बात करें तो बुआई के 30 से 35 दिनों तक खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसके लिए खेत में पहली निराई गुड़ाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद और दूसरी उसके 15 दिनों बाद में अवश्य ही कर लेनी चाहिए। निराई गुड़ाई के समय ही यदि आवश्यक लगे तो पौधों का विरलीकरण यानी थिनिंग भी अवश्य कर लेना चाहिए। इससे उपज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान साथियों, सावा के फसल में तुलसित, कंडुआ और रतुआ रोग लग सकते हैं। इस स्थिति में रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर अलग कर देना चाहिए और रोग नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 75% WP को 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। सावा की फसल में दीमक और तना छेदक कीट भी लग सकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए हमेशा बीज उपचारित करके ही बोएं और खेत में कच्चे गोबर का प्रयोग कदापि न करें। फिर भी आवश्यकता अनुसार फोरेट 10% CG का प्रयोग इन कीटों के नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। सावा की फसल पककर तैयार होने में आमतौर पर 70 से 95 दिनों का समय लेती है। यह अवधि किस्म और मौसम की परिस्थितियों के आधार पर थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। इस तरह उन्नत तकनीकों और अच्छी फसल प्रबंधन प्रथाओं का पालन करते हुए 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उपज प्राप्त किया जा सकता है। किसान साथियों, श्री अन्न उत्पादन के लिए हमारी सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। उम्मीद करते हैं यह वार्ता आपको पसंद आई हो। आप सभी अपने खेती के साथ स्वस्थ रहें। ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद,